जय श्री सीताराम जी। बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, सबको जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले इस पावन पुनीत वेला संध्या समय में आज अक्षय नवमी के दिन आप सभी का मंगल कामना के साथ प्रभु का 2 बार नाम स्मरण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। मित्रों, कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयन्यं मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम, भूतये राम नाम। श्रीराम शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यनमः। रामत्रास्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्ववशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेकाश्रय। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्वा, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्वा। जय सिया राम। मित्रों, इस शुभ मंगल वेला में अक्षय नवमी का आज शुभ संध्या पर आइए हम आप सभी के बीच में एक धार्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक दुर्लभ प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय बहुत मार्मिक है, मननीय है, अनुकरणीय है। बंधुओं, आज हम आपको आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जिसको हम सभी सनातनियों को जानना बहुत ज़रूरी है और यह हमारा धार्मिक दायित्व भी है। कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति भी सनातनी जानकारी की कम जानकारी या अधूरी जानकारी के कारण यह अपने भक्ति मार्ग से भटक सकता है, कुछ उलझ सकता है। इसलिए आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम सनातनी जानकारी पढ़ने और अपने स्वभाव में उतारने की कोशिश करेंगे। यह तरीका कुछ अलग है, लेकिन सीखने के लिए यह सबसे उत्तम तरीका है। कृपा करके मेरी वाणी को पूरा सुनने की कोशिश करें। प्रश्न है, ईश्वर क्या है?
उत्तर है ईश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा एवं सर्वशक्तिमान है। वेद किसे कहते हैं? अनादि अनंत अपौरुषेय नियतानुपर्वी वह शब्द राशि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय जाने जाते हैं, उसे वेद कहते हैं। इनकी परंपरा सृष्टि के आरंभ काल से बराबर चली आ रही है। गुरुओं के मुख से सुने जाने के कारण इसे श्रुति भी कहते हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शाखा किसे कहते हैं? वेद के अंश को ही शाखा कहते हैं एवं संहिताओं के भेद को भी शाखा कहते हैं। सभी वेदों की 1131 शाखा है। ऋग्वेद की 21 शाखा है। आश्वलायनी, कात्यायनी, शाकला, वासकला, मांडुकेया प्रभृति हैं। इस समय भारतवर्ष में उत्तरी भारत में शाकला शाखा एवं दक्षिण भारत में वासकला शाखा की संहिताएं मिलती है। शेष शाखाएं लुप्त हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। उनमें 6 शाखाएं मिलती हैं, जिनके नाम हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कापिष्ठल, श्वेताश्वतर। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं जो उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय, काण्व शाखाएं उपलब्ध हैं। शेष शाखाएं लुप्त हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, जिनमें केवल 3 शाखाएं प्राप्त हैं। शेष शाखाएं लुप्त हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिनमें पिपलाद और शौनकीय प्राप्त हैं। ऋग्वेद की सकल शाखा का विवरण बताएं। ऋग्वेद की सकल शाखा 10 भागों में विभक्त है, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रत्येक मंडल में कई सूक्त में कई ऋचाएं हैं। कुल 1028 सूक्त हैं, जिसमें 10,500 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद का विवरण बताएं। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय माध्यादिनी संहिता में कुल 40 अध्याय है, जिनमें यज्ञ संबंधी ज्ञान का विस्तृत विवरण है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में कितने मंत्र हैं? कृष्ण यजुर्वेद में 7 अष्टक, 44 प्रपाठक, 651 अनुवाक और 2158 मंत्र समूह हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिनी शाखा में कितने मात्रादि हैं? शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिन शाखा में 40 अध्याय, 1975 मंत्र तथा 90,545 अक्षर तथा 1230 सभी प्रकार के धूत चिन्ह हैं। मित्रों, अथर्ववेद के विवरण बताएं। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर हो रहा है। प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। तसर्थ आप केवल समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अनुकरणीय, अनुशीलनीय विषय है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिसमें से शौनक शाखा में 20 कांड, 34 प्रपाठक, 111 अनुवाक, 733 वर्ग, 749 सूक्त, 5,977 मंत्र हैं।
कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनके अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ही मिलते हैं, मंत्र भाग नहीं मिलते। अरण्यक किसे कहते हैं? अरण्यक में कहे गए और सुने जाने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। यह भी ब्राह्मण भाग की तरह वेद ही है। वानप्रस्थाश्रम के नियत तथा ज्ञान कथा की जिसमें बाहुल्यता है तथा ब्राह्मण भाग होने के कारण वेद ही है। आरण्यक ग्रंथ के नाम बताएं। ऐतरेयारण्यक, कौशिकतकी आरण्यक, तैतरीय आरण्यक आदि। उपनिषद किसे कहते हैं? ब्रह्म की विवेचना जिसमें हो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद प्राय संहिताओं और ब्राह्मणों के अंश मात्र हैं। उपनिषद के दो नाम बताएं। उपनिषद अनेक हैं तथा बृहदारण्यकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद प्रभृति ये भी सभी वेदों की शाखाओं के पृथक पृथक हैं। कल्पसूत्र किसे कहते हैं? जिस ग्रंथ में वैदिक यज्ञादि एवं संस्कारों की विधि तथा प्रयोगों का वर्णन हो उसे ही कल्पसूत्र कहते हैं। जिन वेदों की शाखाएं नहीं मिलती उनके आरण्यक, ब्राह्मण भी नहीं मिलते। कल्पसूत्र के कितने भेद हैं? कल्पसूत्र के 4 भेद हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र। स्रोत सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें स्रोत यागों का तथा श्रुतियों के पठन पाठन का वर्णन हो उसे स्रोत सूत्र कहते हैं। ये प्रत्येक वेद की शाखाओं के भिन्न भिन्न हैं तथा आश्वलायन स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र आदि। गृह सूत्र किसे कहते हैं? गृह सूत्र जिसमें 16 संस्कार जन्म से लेकर मरण अंत्येष्टि तक का वर्णन हो उसे गृह सूत्र कहते हैं। ये सब घर में होते हैं इसलिए इसे गृह सूत्र कहते हैं। तथा पारस्कर गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र यथा ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा का आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र प्रभृति। धर्म सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें मानव धर्म के प्रति काल से सायंकाल पर्यंत और जन्म से मृत्यु पर्यंत कृत्यों की विधियों का वर्णन हो उसको धर्म सूत्र कहते हैं। यथा गौतम धर्म सूत्र। वेदांग किसको कहते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद ये 6 वेद के अंग हैं। वेद के अंगों के स्थान बताएं। शिक्षा नासिका है, कल्पसूत्र हाथ है, व्याकरण मुख है, निरुक्त कान है, ज्योतिष नेत्र है, छंद पाव है। शिक्षा किसे कहते हैं? वेद मंत्र के उच्चारण के लिए प्रयुक्त होने वाले उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों के नियमों का वर्णन जिसमें हो उसे शिक्षा कहते हैं। कल्प किसे कहते हैं? जिसमें वैदिक मंत्रों के ऋषि देवता छंदों के साथ साथ यज्ञादिक एवं संस्कारों की विधि तथा प्रयोगों का निर्देशन हो उसे कल्प कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? साध्य, साधन, कर्ता, कर्म, क्रिया, समासादि का निरूपण एवं शब्दों के व्युत्पादन तथा भाषा के नियमों का वर्णन जिसमें हो उसे व्याकरण कहते हैं। निरुक्त किसे कहते हैं? पद निर्वाचन अर्थात शब्दों के अर्थ करने को प्रणाली का वर्णन जिसमें हो उसे निरुक्त कहते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, गण, उनकी गति एवं काल गणना का वर्णन है, वह ज्योतिष है। छंद किसे कहते हैं? लौकिक वैदिक पदों के यति, विराम आदि को व्यवस्थित करने का वर्णन जिसमें हो उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक छंद तथा वैदिक मात्रा छंद व वर्ण छंद। उपवेद कितने हैं? 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है,
अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य कला व अर्थशास्त्र है। चारों वेदों के गोत्र क्या है? ऋग्वेद का आत्रेय गोत्र ब्रह्म देवता गायत्री छंद है। यजुर्वेद का भारद्वाज गोत्र रुद्र देवता त्रिष्टुप छंद है। सामवेद का काश्यप गोत्र विष्णु देवता जगती छंद है। अथर्ववेद का बैजान गोत्र इंद्र देवता अनुष्टुप छंद है। वेदांत किसे कहते हैं? वेद के अंतिम भाग अर्थात आखिरी ब्रह्म विद्या विषय वेदांत उपनिषद कहते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण हो। श्रुति किसे कहते हैं? गुरु मुख से जिसका श्रवण किया हो, जिसका कोई कर्ता न हो, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो। स्मृति किसे कहते हैं? जिसमें समाज के लिए आचार विचार व्यवहार की व्यवस्था तथा समाज के शासन निमित्त नीति और सदाचार संबंधी नियम स्पष्टता पूर्वक हो, उसे स्मृति कहते हैं। इसी को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें धर्माधर्म का निर्णय मिले उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसे स्मृति भी कहते हैं। धर्मशास्त्र के निर्माता कौन थे? धर्मशास्त्र के निर्माता महर्षि गण हैं, जिन्हें समाधि में वैदिक तत्वों का ज्ञान होता है। यही धर्मशास्त्र के निर्माता व प्रवर्तक कहे जाते हैं। जैसे मनु, अत्रि, विष्णु, हरित, याज्ञवल्क, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप, वशिष्ठ आदि। धर्म किसे कहते हैं? वैदिक विधि वाक्यों द्वारा जिनकी कर्तव्यता का ज्ञान हो, उसे धर्म कहते हैं। जिसमें अभ्युदय तथा श्रेयस सिद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं। सनातन धर्म के क्या लक्षण हैं? सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन निश्रेयस एवं अभ्युदय के लिए जिन सनातन परम कल्याणकारी नियमों का निर्देश जिसमें किया हो, उसे सनातन धर्म कहते हैं। यज्ञ कुंड मंडप बनाने की चर्चा किन ग्रंथों में है? शुल्व सूत्र में है। कुंडाकर्तु, कुंडार्क, क्रतु, कुंडकल्पतरु, कुंड रत्नावली, ये कुंड रत्नावली और मंडपादि बनाने का विधान है। आगम किसे कहते हैं? जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सर्व कार्यों के साधन, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। यामल किसे कहते हैं? सृष्टि, तत्व, ज्योतिष, नित्य, कृत्य, सूत्र, वर्णभेद और युग धर्म का वर्णन जिसमें हो, उसे यामल कहते हैं। तंत्र किसे कहते हैं? सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र, निर्माण, निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष, संस्थान, व्रत, कथा, शौच, आशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का जिसमें वर्णन हो, उसे तंत्र कहते हैं। 33 देवताओं के नाम क्या है? 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, 1 प्रजापति और 1 वसटकार। इस प्रकार कुल 33 देवता होते हैं। 10 महाविद्याओं के नाम क्या है? काली, तारा, ललिता, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं। संध्या बंदन का क्या फल है? जो द्विज प्रतिदिन संध्या करता है वह पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। जितने भी इस पृथ्वी पर विकर्मस्थ द्विज हैं, उनके पवित्र करने के लिए स्वयंभू ब्रह्मदेव ने संध्या का निर्माण किया है। रात्रि में तथा दिन में जो भी अज्ञान अर्थात पाप किया गया हो,
वह तीनों काल की संध्या बंधन से नष्ट हो जाता है। संध्या न करने का दोष क्या है? जिसने संध्या को नहीं जाना तथा उपासना भी नहीं की वह जीवित शूद्र है और संध्या न करने पर कुत्ते की योनि में जन्मता है। संध्या न करने वाला सदा अपवित्र है, सभी कार्यों के अयोग्य है। दूसरा भी यदि कोई काम करता है तो उसका फल नहीं मिलता है। संध्या की व्याख्या क्या है? सूर्य नक्षत्र से वर्जित अहोरात्र की जो संधि है, तत्वदर्शी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने उसी को संध्या कहा है। संध्या बंधन का काल अर्थात समय कब होना चाहिए? संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व ब्राह्मण के लिए 2 मुहूर्त है, क्षत्रियों के लिए इससे आधा और उससे आधा वैश्य के लिए है। ताराओं से युक्त समय अति उत्तम समय है। ताराओं के लुप्त हो जाने पर मध्यम सूर्य सहित अधम। इस प्रकार प्रातः संध्या 3 प्रकार की है। तीनों काल की संध्या का नाम क्या है? प्रभात काल की संध्या का नाम गायत्री, मध्याह्न काल की संध्या का नाम सावित्री और सायं काल की संध्या का नाम सरस्वती है। ऐसा तत्वज्ञ ऋषियों का वचन है। त्रैकालिक संध्या के वर्ण कौन कौन से हैं? प्रभात काल की संध्या गायत्री का वर्ण लाल है, मध्याह्न काल की संध्या सावित्री का वर्ण शुक्ल वर्ण और सायंकाल की संध्या का वर्ण कृष्ण वर्ण है। उपासनार्थियों की उपासना के लिए है। त्रैकालिक संध्या का रूप क्या है? प्रातः काल की संध्या गायत्री और ब्रह्म रूपा, मध्याह्न संध्या सावित्री और रुद्र रूपा तथा सायं काल की संध्या सरस्वती और विष्णु रूपा है। त्रैकालिक संध्या का गोत्र क्या है? प्रातःकाल की संध्या गायत्री का गोत्र है सांख्यायन, मध्याह्न काल की संध्या सावित्री का गोत्र है कात्यायन एवं सायं काल की संध्या सावित्री का गोत्र बाहुल्य है। त्रैकालिक संध्या में कौन कौन धातु का पात्र का प्रयोग करना चाहिए? भग्न तथा टूटे पात्र से संध्या करना निंदित है। उसी प्रकार धारा से टूटे हुए जल संध्या करना मना है। नदी में, तीर्थ में, हृदय में, मिट्टी के पात्र से, उदुम्बर के पात्र से, सुवर्ण, रजत या ताम्र एवं लकड़ी के पात्र से संध्या करनी चाहिए। त्रैकालिक संध्या बंधन में कौन कौन से पात्र अपवित्र हैं? त्रैकालिक संध्या बंधन में कांसा, लोह, शीशा, पीतल के पात्र से आचमन करने वाला कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अतः इन धातुओं के बने पात्र अपवित्र हैं, इन्हें संध्या बंधन में प्रयोग नहीं लेना चाहिए। किन किन स्थानों पर संध्या बंधन करना निषेध फलप्रद है? किन किन स्थानों पर संध्या बंधन करना विशेष फलप्रद है? अपने घर अर्थात अपने निवास स्थान पर संध्या बंधन करना समान फल प्रदायक है। गायों के स्थान पर 100 गुना, बगीचा तथा वन में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में करोड़ गुना, भगवान सदाशिव शंकर के सन्मुख बैठकर जप करना संध्या काल करने से अनंत गुना फल मिलता है। घर के बाहर संध्या करने से झूठ बोलने पर जो पाप लगता है और मद्य शराब सूंघने से जो पाप लगता है और दिवा मैथुन करने से जो पाप लगता है वह नष्ट होता है। अतः संध्या घर से बाहर पवित्र स्थान में करना सबसे लाभदायक है। संध्या बंधन करने का समय अगर निकल जाए तो क्या करना चाहिए? किसी कारण से संध्या का समय निकल जाए तो या विलंब हो जाए तो श्री सूर्य नारायण भगवान को चौथा अर्घ देना चाहिए। इस अर्घ दान से कालातिक्रमणजन्य पाप नष्ट हो जाता है। संध्या बंधन करने के लिए कौन कौन से आसन उपयुक्त है? कृष्ण चर्म, मृग चर्म पर बैठने से ज्ञान सिद्धि होता है। व्याघ्र चर्म पर बैठने से मोक्ष प्राप्ति होता है। दुख नाश के कंबल के लिए कंबल पर बैठकर जप करना चाहिए।
अभिचार कर्म करने के लिए नील वर्ण के आसन, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण के आसन, शांति कर्म के लिए कंबल का आसन, सभी प्रकार के लिए सिद्धि के लिए कंबल का आसन श्रेयस्कर है। बांस पर बैठने पर दरिद्रता बढ़ती है, पत्थर पर बैठने से गुदा रोग हो जाता है, पृथ्वी पर बैठने से दुख मिलता है। विधी हुई लकड़ी अर्थात छेद किया हुआ लकड़ी पर, किल गड़ी हुई लकड़ी पर बैठकर संध्या करने से दुर्भाग्य मिलता है। घास पर बैठने से धन और यश की हानि होती है। पत्तों पर बैठकर जप करने से या संध्या बंदन करने से चिंता तथा विभ्रम होता है। काष्ठासन तथा वस्त्रासन का माप क्या होना चाहिए? काष्ठासन 24 अंगुल लंबा तथा 18 अंगुल चौड़ा, 4 या 5 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। वस्त्रासन 2 हाथ से ज़्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए तथा 1 हाथ से ज़्यादा चौड़ा न हो। 3 अंगुल से ज़्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए। लकड़ी की खड़ाऊ कहाँ कहाँ नहीं पहनना चाहिए? आग्नेयागार और गौशाला में, देवता तथा ब्राह्मणों के सन्मुख, आहार के समय, जप के समय पादुका का त्याग कर देना चाहिए। संध्या करते समय मुख किस दिशा में रखें? पवित्र होकर ब्राह्मण संध्योपासन करते समय पूर्व दिशा में मुख करके बैठे तथा जब भी पूर्वाभिमुख करें। जहाँ कर्ता का अंग न उल्लेख हो वहाँ दक्षिण अंग समझना चाहिए। जप होमादि कर्मों में जहाँ तक उल्लेख न हो वहाँ पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा समझें। दैव कार्य रात्रि को सदा उत्तराभिमुख करना चाहिए। शिवार्चन भी उत्तराभिमुख करना चाहिए। जहाँ निरंतर सूर्य उगता है वेदज्ञ उसी को प्राची पूर्व दिशा कहते हैं। ईशान मुख या पूर्व भिमुख होकर संध्या बंदन करें। भस्म धारण कैसे करें? प्रातः जल मिलाकर, मध्याह्न चंदन मिलाकर तथा सायं केवल भस्म ही लगावें। भस्म कौन सी लेनी चाहिए? श्री गंगा जी के तट पर उत्तम मिट्टी को जो ललाट पर लगाता है वह तमोनाश हेतु भगवान श्री सूर्य देव के तेज को लगाता है। गोमय को जलाकर, अथवा गोमय का मतलब है कंडी, गोबर से बने हुए उपले को जलाकर की हुई भस्म ही त्रिपुंड के योग्य है। स्नान कर मिट्टी, भस्म तथा चंदन व जल से त्रिपुंड अवश्य करें, किंतु जल में त्रिपुंड करें। भस्म धारण के प्रकार क्या है? भस्म से त्रिपुंड, मिट्टी से ऊर्ध्व पुंड, अभ्यंगोत सवादि रात्रि में चंदन से दोनों करें। गृहस्थ को सदा जल मिश्रित ही भस्म लगाना चाहिए। यति को केवल भस्म ही लगाना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्य की 3 अंगुलियों से विद्वान लोग त्रिपुंड धारण करें, जो सब पापों को नाश करने वाला है। जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके लिए सत्य, शौच, जप, होम, तीर्थ, देव पूजन सभी व्यर्थ हैं। भस्म कहाँ कहाँ धारण करें? ललाट, हृदय, नाभि, कंठ, बाहु संधि, पृष्ठदेश और सिर, इन स्थानों में भस्म लगावें। त्रिपुंड कितना लंबा होना चाहिए? ब्राह्मण के लिए 8 अंगुल लंबा, क्षत्रियों के लिए 4 अंगुल लंबा, वैश्य के लिए 2 अंगुल लंबा, शेष शूद्रादि के लिए 1 अंगुल लंबा त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड किसे कहते हैं? भ्रुवों के मध्य से प्रारंभ कर जब तक भ्रुवों का अंत न हो, मध्यमानिका अंगुलियों से मध्य में प्रतिलोम अंगुष्ठ से जो रेखा की जाती है उसे त्रिपुंड कहते हैं। करमाला किसे कहते हैं? मध्यमांगुली के आदि के 2 पर्व को जप काल में छोड़ देना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी का कथन है कि उसे मेरु मानना चाहिए। मेरु लंघन ने क्या दोष लगता है? अर्थात मेरु लंघन से क्या दोष लगता है? मेरुहीन तथा मेरु के लागने वाली माला अशुद्ध होती है तथा निष्फल भी होती है। माला किस चीज की उत्तम होती है? अरिष्ट पत्र एवं बीज, संग पद, मणि, कुश ग्रंथि, रुद्राक्ष, ये क्रमश उत्तरोत्तर उत्तम हैं।
जप के लिए माला किसकी होनी चाहिए? प्रवाल, मुक्ता, स्फटिक, ये जप के लिए कोटि फल देने वाली माला मानी गई है। भस्म न धारण करने से क्या दोष लगता है? स्नान, दान, जप, होम, संध्या, बंदन, स्वाध्याय आदि कर्म ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड विहीन के लिए निरर्थक है, अर्थात इनका कोई भी फल नहीं मिलता। ललाट पर तिलक करके ही संध्या बंदन करें, जो ऐसा नहीं करता उसका किया हुआ सब निरर्थक है। तुलसी की माला अक्षय फलदायक मानी गई है। माला का दाना किन किन अंगुलियों से बदला जाए? अंगूठे और मध्यमा अंगुली से माला का दाना बदलना चाहिए। तर्जनी अर्थात अंगूठे की बगल वाली अंगुली से माला के मनके अर्थात दाने का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मध्यमा अंगुली आकर्षण करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि प्रदायक होती है। कर्म विशेष में दर्भ का क्या प्रमाण है? ब्रह्म यज्ञ में गोकर्ण मात्र 2 दर्भा, तर्पण में हस्त प्रमाण 3 दर्भा। गोकर्ण किसे कहते हैं? तर्जनी और अंगूठे को फैलाकर जो प्रादेश प्रमाण होता है उसे ही गोकर्ण कहते हैं। वितरित किसे कहते हैं? कनिष्ठिका तथा अंगूठे के फैलाने पर वितरित होता है, जिसे बिलांत या द्वादशांगुल कहते हैं। पवित्री कैसी दर्भा का होता है? अनंत गर्भवती अग्रभाग सहित 2 दल वाली प्रादेश मात्र कुश का पवित्र होता है। मार्कंडेय पुराण के मत से ब्राह्मणों को 4 शाखा वाली दर्भा से, क्षत्रियों को 3 शाखा वाली दर्भा और वैश्य को 2 शाखा वाली दर्भा से पवित्र बनाना चाहिए। सपवित्र हस्त से आचमन करना या नहीं करना चाहिए? सपवित्र हस्त से आचमन करने से वह पवित्र उच्चिष्ट नहीं होता है। कौन कौन से कर्म दोनों हाथ में दर्भा लेकर करनी चाहिए? स्नान, दान, होम, जप, स्वाध्याय, पितृकर्म तथा संध्या बंदन दोनों हाथ में दर्भा लेकर करें। पवित्र किसे कहते हैं? 2 अंगुल जिसका मूल भाग हो, 1 अंगुल की ग्रंथि हो और 4 अंगुल जिसका अग्रभाग हो, उसे पवित्र कहते हैं। ब्रह्म ग्रंथि और वर्तुल ग्रंथि कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? ब्रह्म यज्ञ में, जप में पहने जाने वाले पवित्री भी ब्रह्म ग्रंथि लगावें। ब्रह्म ग्रंथि तथा वर्तुल ग्रंथि में क्या भेद है? ब्रह्म ग्रंथि तथा वर्तुल ग्रंथि परस्पर विपरीत कर्म से हैं। कुशा तथा दुर्वा की पवित्री में अधिक उत्तम कौन सी है? कुशा तथा दुर्वा की पवित्री से भी उत्तम सुवर्ण की पवित्री है। कुशा के अभाव में क्या लेना चाहिए? कुशा के अभाव में कांस, क्योंकि कुश कांस के समान है। कांस के अभाव में अन्य दर्भा भी उचित है। दर्भा के अभाव में स्वर्ण, रौप्य, ताम्र भी ग्रहण किया जाता है। 10 दर्भाएं कौन कौन से होते हैं? कुश, कांस, सर, दुर्वा, यव, गोयुम, बलबज, सुवर्ण, रजत और ताम्र, ये 10 दर्भा कहलाती है। यदि दोनों हाथों के लिए पवित्री न हो तो क्या करें? यदि दोनों हाथों के लिए पवित्री न हो तो दाहिने हाथ के लिए तो अवश्य ही पवित्री आवश्यक है। सुवर्ण पवित्री कितने वजन की हो? सुवर्ण पवित्री 16 मासे के ऊपर वजन की बनानी चाहिए, इससे कम वजन की नहीं होनी चाहिए। शिखा बंधन मंत्र से करें या वैसे ही अमंत्रक शिखा बंधन करें? शिखा बंधन करने से जप, होमादि सभी कार्य शिखा बंधन मंत्र से करें या वैसे ही करें? अमंत्रक बिना मंत्र से शिखा बंधन करने से जप, होम आदि सभी कर्म वृथा हो जाता है। सदा यज्ञोपवीत और शिखा बांधे क्यों रखना चाहिए? बिना यज्ञोपवीत तथा बिना शाखा बांधे रहने वाले व्यक्ति का किया हुआ सभी का कर्म निरर्थक हो जाता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। शिखा बंधन सहित कौन कौन कार्य करें? शिखा बंधन सहित दान, जप, होम, संध्या
देव पूजा आदि कार्य शिखा बांध कर ही करना चाहिए। शिखा कहाँ कहाँ खुली रखें? शौच, शयन, स्त्री संग, भोजन तथा दंत धावन करते समय शिखा खुली रखनी चाहिए। मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, मैं केदारदास त्यागी जी महाराज की तरफ से ये विस्तृत जानकारी आपको मिला। लगभग 35 मिनट का ये विस्तृत जानकारी, अनुकरणीय, अनुशीलनीय ये जानकारी था। मित्रों, आइए इसी के साथ भगवान का 2 बार नाम स्मरण कर लें, फिर आगे आपको बताते रहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। निमिषं निमिषार्धवा प्राणिनां विष्णुचिन्तयन्, तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागो नैमिषं वनम्। आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृह्णान्, ततः सद्यो विमुचेत् यद्विभेति स्वयं भयम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रमाणो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। अलं वर्तैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै, अलं ज्ञानकथारलापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा, भक्तिरेकैव मुक्तिदा। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। जय सियाराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको अक्षय नवमी की इस महापुण्य महापर्व अक्षय नवमी की आप सबको बधाई हो, शुभकामना हो। आप सबकी मंगल कामना। शुभ संध्या। जय श्री राम।